मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हमारी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। और आप लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ पर आ गए हो? ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस को हमें पढ़ना है तो पहले हमें इसके नौकर पता होना चाहिए। नौकर को हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है, बताइए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बाज और क्या होती है? दोनों याद कर लो बहुत अच्छे तरीका से। बताइए बाज किसके साथ आती है? एक वचनकर्ताओं के साथ। पर किसके साथ आती है? बहुवचनकर्ताओं के साथ। अब जैसे हम पूछें आई जो करता है, आई के साथ बाज आएगा कि बर आएगा? ये नोट है हमारा। क्या है? नोट। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? बाज का। तो हम जैसे पूछे ही के साथ, बताइए क्या आएगा? ही के साथ बाज आएगा या बर आएगा? बाज। क्योंकि ही जो है एक वचन करता है तो एक वचनकर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे हम? बाज। सी के साथ क्या आएगा? बाज। सीमा के साथ क्या आएगा? बाज। क्या आएगा? ठीक है, वाक्य हमारा लिखा है सीमा एक गीत गा रही थी। है नहीं थी। है कहाँ था? प्रेजेंट में। ये क्या चल रहा है? पास्ट। ठीक है तो हमारा खत्म हो गया। हाँ क्या हो गया? खत्म। अब हम क्या चलाएंगे? था खत्म हो जाएगा तब क्या चलाएंगे? गा। अगर इतना भी आपने सीख लिया तो टेंस सीख गए। अगर आपने था को हा का, हा को गा का तो नहीं सीख पाए। ठीक है, देखो लास्ट में था लिखा है तो आपका पास्ट है। लास्ट में क्या लिखा है? रही। पहचान पे आते, पहचान कह रही है कि रहा था, रही थी, रही थी, ऐसे शब्द आना चाहिए। यहाँ पे देखो रही थी आई कि नहीं? ये वाली आई है तो इस टेंस का है वाक्य या नहीं है? है। ठीक है, अब पहचान मेरे साथ कहेंगे जिन हिंदी। अब हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, वाक्यों के अंत में। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आए तो वह वाक्य गलत। क्या बोल रहा है यहाँ? पास्ट। क्या बोल रहा है? पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस का होता है। क्योंकि हम पहले भी लिख रहे थे PCST लिख रहे थे, तब प्रेजेंट कह रही थी। अब हमें क्या कहना है? पास्ट। ध्यान रखना, यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब रूल पे आते हैं। किस पे आते हैं? रूल में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। मालिक को लिखना है, कर्ता को लिखना है। ठीक, कर्ता के बाद क्या आएगी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमें पता है बाज और एक वचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ताओं के साथ बार, प्लस क्रिया में क्या आएगा? हाँ, क्रिया अगर वर्ब की सेकंड अवस्था लिख के उसमें आएगी नहीं लगाना है। वर्ब की कौन सी अवस्था होनी चाहिए? विशेष अवस्था, ये चौथी अवस्था बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अगर दोनों को मिला ले तो चौथी अवस्था होती है। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। ING फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो भी हो है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा कर्ता क्या है? सीमा। सीमा की अंग्रेजी हमने बदल ली। पहले कोई भी नाम हो उसकी अंग्रेजी बदलना सीखना है हमें। अंग्रेजी बदलने के लिए हमें क्या आना चाहिए? आ से ए, बड़े आ से डॉट डॉट, ज्ञा से जी वाई, तभी तो नाम बदल पाएंगे हम। तो हम सीमा को बदला तो हमें क्या बदल गया? SEEMA। सीमा। सीमा एक वचन होता है कि बहुवचन? एक वचन के साथ बाज लगाएंगे कि बर? तो सही लगाया हमने। फिर रूल कहते
कहता है कि क्रिया में आई नहीं लगानी है, तो क्रिया हमारी इसमें क्या है? गाना। क्या है? है? और गाना और गीत दोनों में अंतर है, ठीक है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। क्या होती है? सिंग में क्या लगानी है? तो क्या बन जाएगी? सिंगिंग। अब एक की क्या होती है? और गीत की क्या होती है? सॉन्ग। एक की अंग्रेजी दो होती, एक ए हो और एक एन होती है कि नहीं? एन बताइए किसके साथ लगाते हैं? जैसे यहाँ पे सॉन्ग ना होके एलिफेंट होता, तब क्या लगाते? एन लगाते कि नहीं? जिनकी ध्वनि जो होती है, आवाज जो होती है, किस कैसी होनी चाहिए? स्वर की आए, वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य हमारा देखो। अर्चना एक गीत गा रही थी।